मैं 2 लड़का के साथ में शादी करना चाहती हूँ, इसीलिए मुझको घबराहट रहती है। क्या बोला तू? फिर से 2 लड़कों के साथ में शादी करना चाहती हूँ। अरे देवा, किसकी शादी? लड़कों की। आपके 2 लड़के हैं? हाँ। और साथ में शादी करना? साथ में। किसके साथ? मतलब लड़की अलग अलग हैं। अच्छा, मैं तो कुछ और ही समझ रहा था। 2 जगह बारात जाएगी तो 2 भागों में डिवाइड हो बारात आएगी। लड़की की बारात आती है? हम लोग में आती है बारात, लड़की वाले लेके आते हैं लड़की को। अच्छा, आपके यहाँ लड़की वाले बारात लाते हैं? हाँ, केसरवानी में ऐसा तो मतलब आपके यहाँ लड़कियाँ विदा नहीं होती, लड़के विदा होते हैं? समझ रहे ना आप? देखिए सुन के अच्छा लगा। लड़के नहीं विदा होते, हैं? मतलब बारात लेके जाएंगे, लड़कियां धर्मशाला में आएंगी दोनों जगह से। हाँ। बापू घर आएगी, लड़का भी घर आएगा। तो विदाई किसकी होगी? क्योंकि बारात लेके तो लड़की आई है। बात तो सही है। गुरुजी हम नहीं जानते हैं? भैया आपने तो हमें कंफ्यूज कर दिया। हमने तो आज तक इतनी उम्र में यही सुना कि लड़के वाले बारात लेके जाते हैं। सही पकड़े हैं। केसरवानी में ऐसा अक्सर होता है कि लड़की लेके आते हैं जी जी। और धर्मशाला में शादी होती है, फिर चले जाते हैं। फिर विदाई किसकी होती है? लड़की की विदा करके जाते हैं। अच्छा, लड़की को छोड़ के जाते हैं। जी। कितने साल के हो गए? 62 साल। अभी और कब तक रहोगे? क्या किए रहे हो आप? जब तक रहेंगे, इच्छा आपका। तो फिर तब तक मांस खाओगे? इच्छा तो है कि जब तक रहे तो थोड़ा दिन तक जिएंगे तो खा ले। क्या खाना पसंद है आपको? आपके शरण में आए हैं, आप जो कह दिए हम सब मानने में तैयार है। अरे तो हम थोड़ी बना के देंगे आपको, ये हमसे उम्मीद कर रहे हैं। आपके पिता हैं? मर गए। तो उनको खाए थे कि नहीं? जी खाए थे। मतलब अपने बाप को जलाए नहीं, शमशान खा गए? नहीं नहीं नहीं, वो मीट मछली खाते थे तो बोले हम। जलाया था कि पका के खा गए? नहीं जलाए थे सर। काहे जला दिए? क्यों नहीं खाया? उत्तर दो। कैसे खाएंगे सर, वो होता है क्या? मुंह से खाते, मुंह से? नहीं नहीं नहीं, ऐसा कहीं। आप अपने एक उंगली काट के दो, हम भी उसको पका के खाएंगे। नहीं है क्या? आप क्या खाते हो? हम वही मीट मछली खा लेते हैं। तो आप जानवर हो कि इंसान हो? जानवर तो हम हैं। क्या कहेंगे तुम? भगवान ने तो इंसान बना के भेजा है, आप खुद जानवर बन रहे हैं। फिर अगले जन्म में भगवान सुअर बना देगा। क्या बनना पसंद करोगे अगले जन्म में? अब वो हम कैसे कहेंगे अभी कि हम क्या बनेंगे नहीं बनेंगे? नहीं, आपके लक्षण सुअर जैसे दिख रहे हैं। अब छोड़ दो। ठीक। छोड़ दोगे? छोड़ देंगे। पक्का? पक्का। माँ कसम खाओ। माँ कसम बोलते हैं। तो आपकी पत्नी को आप टाइम नहीं देते? नहीं। क्यों? हम बहुत बिजी रहते हैं, हम फिजियोथेरेपी करते हैं, सुबह से लेकर रात हो जाता है। अच्छा। पैसा किसके लिए कमाते हो? परिवार के लिए। इसलिए 2 घंटे कम काम करो। कम काम वो करेंगे। 2 घंटा पूरा पत्नी और बच्चों को दो। बात तो सही है। अभी तक मेरा बच्चा नहीं है, लेकिन हाँ होगा। हाँ हाँ सही है। अब टाइम दोगे तो जल्दी हो जाएगा। 100%। अब तुम टाइम दे नहीं रहे हो तो फिर लंबा खिंचेगा। ऐसा बात नहीं है, हम टाइम देने की कोशिश करते हैं। अच्छा, मतलब हम 10 पेशेंट देखते हैं तो 3 पेशेंट मेरा फ्री हो जाता है। हमको सिखा रिया है। अब आपकी माँ को ये भी पता चलेगा कि आप अपनी पत्नी को टाइम नहीं देते। मेरा पति यहीं पे है। अच्छा, पत्नी यही है? पकड़ के लेके आए हैं। इस बात से तलाक लेना है। गुरुजी मेरे को ये मार रहे हैं, मेरा दर्द हो रहा है। दर्द अभी आपका हॉस्पिटल में हम ठीक करा देंगे, बिल्कुल निःशुल्क। यदि वो नहीं मारेगा कभी, तब तो आप तलाक नहीं लोगी ना? गुरुजी जी मेरे पूरे गांव में पूरे हर जगह बदनामी कर दिए हैं कि गलत है इसके साथ उसके साथ। अच्छा, हमको सिखा रिया। जब मैं घर आया, इनको पता चला कि हमारे पति आ रहे हैं, ये भाग गई। 1 महीने मुंबई थी, फिर वहाँ पे आई, फिर दिल्ली भाग गई हमारे साथ, फिर 4 दिन गुजारी, दिल्ली भाग गई, हमको बताए नहीं। तो जब गांव में हुल्ला होगा तो सब बदनाम करेंगे ना इनको। महीने महीने गायब रहती हो तो पति से कोई पूछेगा कि पत्नी कहाँ है तो क्या बताए पति? सही बात, सही बात।
बस गुरुजी मेरे को इनके साथ नहीं रहना है। भाई के पास थी? नहीं, स्टेशन पे थी। 1 महीना स्टेशन? 1 महीना नहीं थी, 10-12 दिन थी। अरे देवा। आपको रोटी लाने वाला, भोजन देने वाला कौन था? मेरे भाभी का भाई था। भाभी का भाई? जय हो महाराज। वो आपका क्या लगता है रिश्ते में? रिश्ते में साला लगेगा। भैया का भाई है तो साला है, तो मेरा भी साला है। इन्हें माला डालो। आप सही हो कि गलत हो? जब मैं बदनाम हो गई हूँ तो गलती ही उनसे। तो क्यों बदनाम हो रही हो? नहीं, मेरे को रहना ही नहीं। मतलब आप किसी और के संग रहने का सोच चुकी हैं? जी। शाबाश। आपका पति सही शक कर रहा है, आप तो गलत हो। जब ये मेरे को उसी के साथ बदनाम कर दिए तो रहूंगी। अरे बदनाम कोई यूं थोड़ी करता है, बिना आग के भेंट थोड़ी धुआं उठता है। रुको जरा, सब्र करो। आपके 2 बच्चे हैं, इन 2 बच्चों को वो अपना लेगा? नहीं, मैं छोटे वाला को ले लूंगा, बड़े वाले को ये ले लूंगा। बड़ा कहाँ जाएगा? ये भगवान क्या जुल्म है। पति आपका सॉरी बोले आपको, तब तो आप तलाक नहीं दोगी ना? मेरे को रहना ही नहीं। अरे तुम्हारी खोपड़ी में भेजा है कि भजिया है? दिल लगा गधी से तो परी किस काम की, आपके लिए कहावत बनी है ये। तो चक्कर आ रहा है। किसको चक्कर आ रहे हैं? लो। वाह दीदी। नहीं दीदी वाह दीदी। तुम्हारा वहाँ भी चक्कर है, यहाँ भी चक्कर है। जी गुरुजी। बोलो। गुरुजी। सो गई? सिस्टम पार देंगे। फिर क्या होगा? मैं कहीं रह लूंगी अकेले। क्या कर लूंगी? कहीं रह लूंगी। क्या हो गया भाई स्त्रियों को? पतियों को कोई ड्रम में पैक कर रहा है, कोई खाई पे फेंक रहा है, एक ये तीसरी जिंदाबाद है, ये चली। बताओ। मेरे को नहीं रहना है गुरुजी इनके साथ। मारता है इसीलिए आप किसी और के चक्कर में पड़ गई। जी गुरुजी। यही नहीं, अभी और सुनिए। अब देखो आपकी भी गलती, आपने मारा तो उसे प्यार तो चाहिए था ही, तो आपने प्यार नहीं दिया तो कहीं और ले लिया प्यार उसने। तनिक क्या छोड़ा राम जी ने तो रावण उठा के ले गया, ऐसे ही आपने थोड़ा छोड़ा तो वो भैया का देवर वो ले गया साला। आप जिसके चक्कर में पड़ी हो वो टपोरी है 1 नंबर का, तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर देगा। ये लोग मेरा मंगलसूत्र तक ले भी बेच दिए। मुझे अपने घर जाना है। आपको सोना दिए देते हैं, आपका पति अभी आपको मंगलसूत्र पहनाएगा, फिर तो नहीं दोगी ना तलाक? मेरे को नहीं चाहिए गुरुजी। कंट्रोल। ये मेरे साड़ी कपड़े सब फूक देते हैं, फाड़ देते हैं गुरुजी। अभी हम आपको नई 10 साड़ियाँ देते हैं, तब तो नहीं दोगी ना तलाक? अभी आपका पति आपको 10 साड़ी देगा, अभी हम उसको देंगे वो आपको देगा, तब तो नहीं दोगी ना तलाक? मेरे को चाहिए। फोरी आज से हम कभी मारेंगे ना दातेंगे, आज से फोरी। अब तो नहीं दोगी ना तलाक? नहीं रहना है मेरे को गुरुजी। विनाश काले विपरीत बुद्धि इसी को कहते हैं। जब नाश मनुष्य का छाता है, पहले विवेक मर जाता है। समझे? चलो। 1 hour later। आप भी पति को सॉरी बोलो, हमने गलती की, सॉरी। सॉरी। अब तलाक नहीं लूंगी, नहीं लूंगी। आपके साथ रहूंगी। रहोगी ना? इसकी गारंटी मैं नहीं दे सकता। प्रेम से। अब ताली बजाओ। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। मेरा को आप आए थे ना, तब भी आपको बोले थे ना, छाती पे चक के मेरा को मारे, पूरा छाती मेरा दर्द देता है। गाली नहीं देना चाहिए ना? तो ये गाली देती है? हाँ गुरुजी। कौन सी गाली? तुरंत चालू हो जाती है, 2 गलवा और दिलवा, ये कोई मतलब होता है गुरुजी? क्या दिलवाई? गुरुजी ये इनका भाषा अलग है। नहीं, कौन सी गाली देती है? 2 गला बना देती है, कुछ भी बोल देती है गुरुजी। अरे देवा। ये गाली है? गुरुजी गाली है ना। और कौन सी गाली? अब गुरुजी इनसे ही पूछ लीजिए ना क्यों गाली देती है। हर बात पे बार बार गाली दोगी तो कितना बर्दाश्त करेगा आदमी? ये गड़बड़ है बाबा। ये पति है कि दोगला है? गाली मत देना। गला चिपा था मेरा। गला? हाँ, पूरा चिपा था दोनों हाथे। कहना क्या चाहते हो? वो दबाया था। दबाया था? हाँ। चैप दिया?
गला चैंप दिया, जोर का चैंप दिया तो मर जाएगी गुरुजी। फिर जेल जाओगे, फिर बच्चे अनाथ हो जाएंगे। ये भी बहुत कुछ बोलती है गुरुजी, तब तो कुछ बोलते हैं हम। ये बताओ, आप अपनी पत्नी से प्यार करते हो कि नहीं? करता हूँ मैं गुरुजी। बोलो आई लव यू। बोलो उस तरफ देख के बोलो आई लव यू। उसको देख के बोलो आई लव यू। बोलो बोलो आई लव यू। आई लव यू। अरे मिस हमारी तरफ नहीं, उस तरफ। आई लव यू। अच्छे से बोलो। आई लव यू। हैं? आलू आलू क्या बोल रहे हो? आलू बोलो उसको अच्छे से। आई लव यू। चलो आप इनको आई लव यू बोलो। मैं नहीं बोलूंगी गुरुजी। अरे मतलब तुम ही पूरी बदमाश हो। सही पकड़े हैं। एक दिन बिना टिफिन के नहीं जाने देती है, मेरा को कदर नहीं करता। आई लव यू तो बोल रहा है अब। सही बात है, सही बात है। आप उस समय भी माफी मांगा था, उसे- दारू पीना होता है ना तो तुलसी माला निकाल के फेंक देता है। अब वो सुधरने को तैयार है, मौका तो दो। बोलो आई लव यू। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। मेरा को उसको पति को बोलो आई लव यू। आई लव यू। ठीक है, तो देखो बहुत अच्छा बच्चा, वो 3 महीने दारू नहीं पिया उसने बेचारा, मेरे कहने पर। तुम ही उसको उंगली करती रही हो, बेचारा पीने लग गया। अपनी गलती नहीं देखोगी। ये दोस्तों के संग में पीता है केवल। तो आप दोस्ती कर लो अच्छी सी। ये दोस्ती नहीं मेरे से करता, बस दोस्त लोग तो आप चाहिए। तो से आई लव यू बोलती नहीं हो तो क्या दोस्ती करे? वो तो 4 बार बोल दिया आई लव यू, तुम तो एक बार नहीं बोलूंगी, नहीं बोलूंगी। और कोई और पड़ोसन बोल देगी आई लव यू, रोक दिया आई लव यू बोल रहे उसने। हाँ तुम ही बोलते रहना ठीक ठीक से। बहू लोग का बुद्धि कैसे सुधरेगा? वो अपने मन के करती है। सासू माँ से पूछना चाहिए हर काम को। मतलब झाड़ू लगाएगी तो पूछे सासू वो माँ नहीं- झाड़ू लगाऊं, नहीं गुरुजी, ये बात पोछा नहीं। लगाऊं, ये नमक भी डालूं? नहीं। आप ये चाहती हो कि नमक डाले तो मेरे से पूछे अपने मर्जी कितना से। जीरा डालना है? 20 पीस के 40 पीस जीरे। आज के जमाने की बहुएं नहीं पूछ रही हैं। सही पकड़े हैं। आप बेटी की तरह रखती हो, जी जी, हम बहुत प्यार करने की कोशिश करती हूँ। अच्छा, तो आप बहू को काहे प्यार करने की कोशिश कर रही हो? भगवान को करो, और बहू को उसका है पति करने के लिए प्यार। तुम काहे घुस रही हो बीच में? 2 प्रेमी के बीच में। रोज ना बहू की तारीफ किया करो। करती हूँ गुरुजी। कहाँ कर रही हो? बुराई कर रही हो तुम। जब हमसे बुराई कर रही हो तो पड़ोसन से क्या बोलती होगी? अब आप शिकायत करोगी तो वो नाराज हो जाएगी, लेकिन आप यदि उसकी प्रशंसा करोगी, तारीफ करोगी तो वो गुब्बारा हो जाएगी। क्या बात है सर, क्या बात है सर। अब कैसे तारीफ करोगी? करके बताओ, मेरे को तारीफ करके बताओ बहू। कोई भी पूछेगा लोग तो हम बोलेंगे कि मेरी बहू अच्छी है। बहू के सामने। क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। आपकी सास कहाँ है? सास है मेरे साथ। क्या अभी करो? बहू आ गई है तो हम दुकान किए हैं परचून का, तो अपने दुकान पर हम चले जाते हैं। ये गड़बड़े बाबा। जा रही हो दुकान में और बहू से उम्मीद कर रही हो वो मेरी सास की सेवा करे। एक सास तो झेल नहीं रही है बहुओं से। सही बात है, तुम 2 सास का लोड दे बैठी हो। सही बात है। वो करे जितना, बाकी आप करो, लेकिन आज से तारीफ करो। जी चल बोलो सियावर रामचंद्र की जय। तो आपके वो पहले जो पति थे वो कहाँ क्यों चले गए? मैं चली नहीं गई, उन्होंने मुझे छोड़ दिया है। अच्छा, आपको छोड़ दिया, फिर आपको ये मिले। मेरे पति बच्चों से भी नहीं मिलने देते और ना ही दरवाजा खोलते हैं। तो उन्होंने दूसरा ब्याह कर लिया क्या? उन्होंने अपने भौजाई के साथ संबंध बना रखा है। ये कहाँ मिल गए आपको? ये मैं तो एक मिनट रुकिए बताती हूँ। मेरे माता पिता भी मुझे पागल बनाकर रखना चाहते थे, मैं पागल नहीं हूँ। घर छूटा मेरा, तब से मैं चंदन लगाकर अपना जीवन व्यतीत कर रही थी गुरुजी। तो अयोध्या में आप चंदन लगाती थी, जी। तो फिर ये वहाँ चंदन लगवाने आए थे? मैंने कि ये मुझसे पूछे आप कहाँ से हो, तो मैं इनको डांट के भगा दी थी। फिर इनको चंदन लगाए कि नहीं? चंदन
लगाकर उसके बाद मैं जीवन व्यतीत कर रही थी अपना। अब छोड़ दिया है जब से इनका साथ पाई तो इनकी चलो अब गलती। इनको लगा दी, अब जरूरत नहीं है। अब देख लो किसी को ना मिल रही हो तो चंदन लगाना शुरू करो। आपको दर्शन के लिए 4 साल पहले आया था। मेरे ससुर जी का देहांत हो गया तो मैं आपके दर्शन किए बिना ही चला गया। अच्छा, फिर मैं बहुत रोया। बस मेरा आप रोया कि रोई? रोई। मेरे पति गांजा गुटखा खैनी ये सब खाता है, इसी के लिए मेरे को कभी कभी लगता है आत्महत्या कर। क्या नाम है आपका? राम ज्ञान यादव सर। राम ज्ञानी? राम ज्ञान यादव। अच्छा, राम ज्ञानी यादव। राम ज्ञान यादव। ज्ञानी? राम ज्ञान। राम ज्ञान। राम ज्ञान यादव। ज्ञान ही तो कह रहे हैं। राम ज्ञान यादव। राम ज्ञान यादव जी। हम भी तो वही कह रहे हैं, राम ज्ञान। राम ज्ञान यादव जी सर। तो गांजा पीते हो? कभी कभी पी लेते हैं। तो गांजा पीने से कैसा लगता है फिर? अरे इनको बात, तुम पीती हो गांजा? तो बताएंगे ना कैसा लगता है? कैसा लगता है? अच्छा नहीं लगता है गुरु जी। काहे पीते हो जब अच्छा नहीं लगता? नहीं पियेंगे आज। तुम इतना परेशान कर रहे हो कि पत्नी आत्महत्या करना चाहती है। यदि ये पत्नी मर गई फिर तुम्हारी शादी ना होगी। समझ रहे ना आप? सुन के अच्छा लगा। नहीं, ऐसा पत्नी कभी नहीं मिलेगा जीवन में। तो काहे गांजा पी के उसे मारे डाल रहे हो? धरती माता एक ये है। हाँ, ये धरती माता है। नहीं, धरती माता है एक पृथ्वी माता है। हाँ। दूसरा ये पत्नी नहीं है हमारा। हाँ। ये फेरी माँ है। खाओ माँ कसम। खाओ माँ कसम के नहीं पियोगे। बोल रहे हैं माँ कसम खा के नहीं पिएगा। मैं यही चाहता था कि सदा के लिए छोड़ चाहता दे। था कि चाहती थी? चाहती थी। अब नहीं पिएगी। अब आपकी पति नहीं पिएगी। पति 70 साल के हैं और मैं 60 साल की हूँ। तो शराब आप पीते हैं क्या? ऐसा कौन सा काम है वो नहीं करते? तो ये बुढ़ापे में भी? अरे वो तो जब से मेरी शादी हुई है तभी से ही ऐसे हैं। तो आपने क्यों ऐसे आदमी से शादी कर ली? 10 साल बड़े। मुझे पता नहीं था। आधार कार्ड नहीं चेक किया था? तब नहीं थे ना। तब 10 साल बड़े नहीं थे। तो अब आपको ढूंढ रहे होंगे, वो कहाँ चली गई? सभी ढूंढ रहे होंगे पर मैं उधर नहीं जाऊंगी। अब इतनी दूर कई बार मैं भाग चुकी हूँ। अब तो उन्होंने वार्निंग दे दिया है कि अगर अब की भागी तो इधर घर में गड्ढा खोद के तेरे टुकड़े टुकड़े करके अंदर गाड़ दूंगा, फिर तू देख। तो 70 साल का बुढ़ा ये सब कर लेगा? अरे वो देखने में 70 साल का नहीं है, मैं बुढ़िया हो गई, वो तो अभी भी हट्टे कट्टे हैं। अरे क्या खाता पीता है बुढ़ापे में भाई? बादाम काजू छुआरे सब कुछ खाता है वो। और मैं कहूंगी कि मेरे को 1 गिलास लस्सी दे दो। अच्छा लस्सी पिएगी? चटोरी। काफी प्रयास कर रहा हूँ, मेरी नौकरी क्यों नहीं लग रही सरकारी? सरकारी नौकरी क्यों करनी है? फ्यूचर उसमें सिक्योर रहता है। अच्छा, सोच नौकर वाली क्यों है आपकी, मालिक वाली क्यों नहीं है? सर बिजनेस करने के लिए भी तो पैसा चाहिए। सही बात है, सही बात है। क्या ज्यादा चाहिए, दिमाग कि पैसा? दिमाग। तो आपके पास दिमाग है? अगर होता तो मैं बिजनेसमैन होता। अब दिमाग नहीं, इसलिए सरकारी नौकरी करना चाहते हो? जी गुरुजी। सही कहा इन्होंने, सरकारी नौकरी इसलिए करना चाहते, दिमाग नहीं है, इसलिए देश में भ्रष्टाचार। मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बात ये कह रहे हैं। तो गुरुजी सरकारी नौकरी मिलेगी या नहीं? अब आपका दिमाग कितना है? अब गुरुजी मैं तोल के तो बता नहीं सकता अभी। मालिक बनना बड़ा है कि नौकर बनना बड़ा है? मालिक। तो मालिक बनो ना। सही बात है। पहले तो वो नौकर होते हैं फिर मालिक बनते हैं बाद में। ठीक है, आपको जब नौकर ही बनना है तो बनो। तो आशीर्वाद। गुरुजी आशीर्वाद दीजिए मेरी नौकरी लग जाए सरकारी। अच्छे नौकर बनो, जाओ।
जी गुरुजी। राधे राधे गुरुजी। कहाँ से आ जाते हैं सारे। कोई मीट मछली खाए तो उनसे मतलब रिश्ता रखना चाहिए कि नहीं? पिताजी खाते हैं? हाँ, सब खाते हैं। तो पिताजी से तो रिश्ता रखना ही पड़ेगा। माँ खाती है? हाँ, सब। माँ से भी रिश्ता रखना ही पड़ेगा। कि छोड़ दोगी कि दूसरे माँ बाप ढूंढ के लाओगी? क्या नाम है माँ का? सुमित्रा। सुमित्रा, नाम कितना बढ़िया सुमित्रा। वो खाती मछली है। और पिताजी का नाम? अंगद कुमार। अंगद? अंगद कहूँ जाऊं मैं पारा। हाँ? अंगद कुमार मांस खा रहे हैं। सुमित्रा मैया, मछली खाती हो तुम? हाँ। मुर्गा भी खाती हो? हम मुर्गा भी खाते हूँ। और बकरा भी? बकरा भी खाते हूँ। और सुअर भी? सुअर भी खाते हूँ। सुअर भी खाती हो? सब भी खाते हूँ। भैंसा? भैंसा भी खाते हैं। आदमी वगैरह मरे मिल जाए तो खा जाती हो? सब खाती हैं। सब खा जाती हो? अच्छी मैया है, आदमी में खा जाती है। नदी में मछली तकता है, मांस को खाता है, तो मछली हम लोग खाते हैं तो खा जाती हैं। अरे खतरनाक लोग हैं। तो मतलब आदमी वगैरह इंसान भी खाती हो? इंसान तो नहीं खाती है मछली में। ये बताओ, मछली खाना सही है? नहीं जानते हैं सही है कि गलत है। मतलब 2 दिन का जिंदगी खा पी के जिएंगे। 2 दिन की? 2 दिन की जिंदगी मतलब आज और कल परसों मर जाओगी मैया? माँ कसम खा के बोलो कि नहीं, माँ के कसम नहीं खाएंगे हम। मतलब माँ कसम नहीं खाओगी, बकरा खा जाओगी? ना, नहीं, माँ की कसम नहीं खाएंगे। मेरा माँ है तो बहुत जिंदा है। मछली मार डाली तुम हजारों, बकरा मार डाली हजारों, माँ जिंदा रहे। खाओ माँ कसम। मेरा माँ जिंदा रहेगा बस। कब तक जिंदा रहेगा? बहुत दिन जिंदा रहेगा मेरा माँ जिंदा रहेगा तो बहुत प्यार मिलेगा मेरा। शाबाश। तुम्हें तुम्हारी माँ प्रिय है। हाँ। लेकिन वो बकरा भी तो किसी का बेटा रहा होगा, उसकी भी तो माँ रोती होगी ना जब तुम बकरे को खा जाती हो। सही बात है, सही बात है। खाओ माँ कसम। अपना कसम खा रहा हूँ, नहीं खाएंगे। अच्छा ठीक है, चलो तुम्हारी ही सही। कोई अगर मेरा अच्छा चाहता है, हम उसके अच्छा से बात कर लेते हैं, तो अगर वो थोड़ा सा भी अच्छा कर लेता है तो लगता है कि ये मेरे लिए अच्छा है। वाह दीदी। नहीं नहीं दीदी, वाह दीदी। लड़के वड़के के चक्कर में तो नहीं पड़े? इस उम्र में तो आदमी मतलब कुछ माइंड डाइवर्स तो करना चाहता ही, हो ही जाता है। आप किसी लड़के के टच में हैं? चाह के भी होता है, ये होता है मेरे साथ। दीदी दीदी। तो एक लड़का है कि 2? एक। आपके माँ बाप आपके लिए लड़का नहीं ढूंढ रहे हैं? नहीं, वो हमें पढ़ाई करने के लिए मौका दिए हैं। तो आप क्यों लड़कों के चक्कर में पड़ती हैं? लड़कों का चक्कर में नहीं पड़ी हूँ, लेकिन वो जो दोस्त मित्रता अच्छा से बनाते हैं तो लगता है कि हाँ ये योग्य है। शाबाश। पहले दोस्ती होती है, फिर प्यार होता है, फिर दुष्कर्म होता है। ये बात सही है कि गलत है? हाँ या ना? हाँ। तो बस आपको समझना है, जिनको आप दोस्त कहते हैं वो आपके शरीर का शोषण करना चाहते हैं कि नहीं? अभी तक तो वैसा मेरे साथ नहीं हुआ है जो। मौका मिलते ही वो आपका शोषण करेंगे, इसलिए प्रेम से पढ़ो, विवाह करो, फिर अपने पति के संग रहो। क्या बात, ये बात है। मेरी वाइफ साथ में आई है, कि बेटा है। वाइफ है कि पत्नी है? पत्नी है। तो वाइफ कौन है? सॉरी। कोई बात नहीं, क्योंकि सनातनी हो, हमारे यहाँ पत्नी का कॉन्सेप्ट है जी। अपनी संस्कृति का आदर करो। सही बात है, सही बात है। उनको बोलता हूँ कि मैंने अब वृंदावन जाना है, तो मतलब कि ये मेरे को ना रोकने जैसे रखते हैं। मतलब कि अभी तो आप होके आए हो, अभी क्या करोगे जाके? कहाँ है पत्नी? टेंशन लेने का नहीं। वाइफ कहते हो ना, इसलिए रोकती है वृंदावन। पत्नी कहोगे तो नहीं रोकेंगी। तो आप क्या हो, इनकी वाइफ हो कि पत्नी हो? पत्नी हूँ गुरुजी। तो वाइफ कौन है फिर? आप क्यों रोकती हो वृंदावन आने से? नहीं नहीं गुरुजी, मैं आप क्या चाहते हो, ये क्लबों में जाए, पड़ोसन के संग नाचें, झूम बराबर झूम शराबी? हाँ, ऐसे न रोकना, वरना क्लबों में जाके मुन्नी बदनाम हुई सुनेंगे और गाएंगे। नहीं नहीं गुरुजी, रोकती नहीं। तो आप क्या चाहती हो, यही करना, शीला की जवानी?
वृंदावन आ रहे हैं, सत्संग कर रहे हैं, अच्छी बात है। आपको भी आना चाहिए, इसी बहाने आपका बच्चा भी संस्कारी होगा। नंगे होके नाच रही है दुनिया, बात तो सही है। देख रहे हो संसार को। हाँ, अब नहीं रोकना, नहीं रखोगे, वरना ये शीला की जवानी की तरफ भागेंगे फिर बाद में होगी। मैं विनोद शर्मा जम्मू से आया हूँ। मेरे बस दिल की एक ही इच्छा है, सब आपसे प्रश्न पूछते हैं, आप मुझसे कोई प्रश्न पूछिए जो भी आपके दिल में हो, जिसका किसी ने आज तक आपको उत्तर ना दिया हो। मैं चाहता हूँ कि वो प्रश्न आप मुझे पूछें। ऐसे एक बच्चे ने मेरे से पूछा था, तो मैं भी बच्चा ही हूँ गुरुजी। अच्छा। तो मैं आपसे सवाल पूछ लूं? पूछो। वो बच्चा नहीं बता पाया था, आप बताओ 77, 78, 69 में क्या बड़ा है? 77, 78, 69 में क्या बड़ा है? उसमें तो आप ही बड़े हैं। उसमें आप ही बड़े हैं, क्योंकि आपने प्रश्न पूछा, आपसे बड़ा कोई हो ही नहीं सकता, तो आप ही बड़े हैं। इन अंकों में तीनों में कौन बड़ा है? मेरे हिसाब से अंकों में भी आप बड़े हैं, और आप ही हमारे से उत्तरी है प्रश्न का। कहाँ से आ जाते हैं? गुरुजी, मेरा भाई है, ड्रिंक करता है, तो अब ड्रिंक उसको नहीं छोड़ रही है या भाई नहीं छोड़ रहा है उसको? गुड क्वेश्चन। तो दारू की बोतल तो जाके उसके मुंह में खुल ना जाती होगी। बिल्कुल गुरुजी। इसलिए आपका बात कराओ भाई से। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। हेलो भाई, कितने लिए हो? अरे बिल्कुल नहीं, कभी भी नहीं। बहन झूठ बोल रही है ना, वो तो होली दिवाली पे कभी यार दोस्त मिल जाए तो हो जाता है। आपकी उम्र बनने की है, बन जाओ बेटा, पैसे कमाओ। ठीक है महाराज, राधे राधे। अरे सुन लो पहले। बोलो। तुम्हें गांजा पीने जाना है क्या? क्या ट्रेन छूट रही है तुम्हारी, कि प्लान छूट रही है? वो हम तुम्हें समझा रहे हैं, हमें जल्दी नहीं है तुम्हें। हाँ, राधे राधे राधे। क्या एहसान कर रहे हो हम पर कोई? कुछ नहीं सर। तो अब गांजा नहीं पीना, ठीक है सर। खाओ माँ कसम नहीं पियोगे? खाओ माँ कसम। माँ कसम। और क्या आप खाते पीते हो? चरस भी लेते हो? चरस महाराज जी मैं सब करता हूँ। चरस भी लेते हो? हाँ। अरे तुम 22 साल में इतनी तरक्की कर गए। महाराज जी छोड़ा तो कोई हिसाब ही नहीं है। छोड़ा कोई नहीं है? कोई नहीं छोड़ा, छोटे से ले बड़े तक। पर आई स्त्री के चक्कर में भी हो? गर्लफ्रेंड भी है। तुम तो बड़े वाले रावण हो। ना गर्लफ्रेंड भी 2 3 3 है। हाँ। वाह। नहीं पर्दार किसी का, पर्दार बाहर हो चाहे घर में, पर्दार किसी का। क्या पर्दा? मतलब पर्दा हर किसी का करता हूँ, घर में हो चाहे बाहर हो। शाबाश। रावण का सर्वनाश हुआ था तो मैं तो किसी के पीछे नहीं पड़ता। फिर उन लोग तुम्हारे पीछे पड़ती हैं। महाराज जी हमें कुछ बोलना नहीं चाहते, राधे राधे, बस यही पढ़ना हम आपसे। नहीं गलत, अब तो जब से चोट खाई जब से गलत काम सारे बंद। कैसे? एक्सीडेंट हुआ था बाइक से। वाइफ से? बाइक से। बाइक से। हम बहुत दूर से आए हैं। अच्छा, बहुत दूर मतलब? बहुत दूर मतलब बंगाल से है। और अच्छा, बंगाल हमें से लगा एलियन तो नहीं हो। आपने समझाया था मेरे पति को, जुआ खेलते थे, जुआ खेलना छोड़ दिया था, थोड़ा खेलते हैं और समझा दो ना। टेंशन नहीं लेने का, अपुन है ना। क्या नाम है? गजराम जी। कि गजराज? गजराम। गजराम। गजराम हाजिर हो। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। गजराज, आपकी गजगामनी कुछ कह रही हैं। जुआ खेलने के चक्कर में दुर्योधन का क्या हुआ? बुरा हुआ जी, सर्वनाश हो गया। तो तेरा क्या हाल होगा रे कालिया? मेरी 2 बेटियां हैं, तो क्या मतलब वंश को आगे बढ़ाने के लिए बेटा होना जरूरी है क्या? तो बेटियां भी तो वंश बढ़ाती हैं, इसमें क्या है? सही बात है। बेटियों का जब बेटा होगा वो आपका ही है। सही बात है। तब समाज, थोड़े से लोग कुछ मतलब बोलते हैं कि नहीं एक बेटा जरूरी है। अच्छा, समाज बोलते हैं, लोग बोलते हैं, तो कर लो ना, दिक्कत क्या है? हम दोनों में ही खुश हैं, अब मुझे नहीं चाहिए। नहीं, 2 खुश हैं और खुश हो जाओगी।
आप खुश रहें, 2 से भले 3, 3 से भले 4। हम तो कह रहे हैं अभी 5-6 और आने दो। और क्या, भारत की जनसंख्या भी तो देखनी है, सब बैलेंस बनाना है चारों तरफ। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। गुरुजी, हम वीडियो बनाते हैं, इससे मेरे कुछ रिलेटिव को बहुत दिक्कत है और कुछ रिलेटिव तो मुझे नचनिया बजनिया कहते हैं। तो हम हमेशा पारिवारिक वीडियो बनाते हैं, लेकिन जो नचनिया बजनिया बोलते हैं उनके लिए आप कुछ कह दीजिए। हम लोग इतने उल्लू हैं। तो वीडियो में आप नाचते भी हैं उसमें? हमको नाचना आता भी नहीं है। अच्छा, आप कुछ ऐसा कर दीजिए कि मैं वायरल हो जाऊं। हमको वायरल होना है। ये गड़बड़ है बाबा। सब दुखी हैं लेकिन हम वायरल नहीं हो रहे हैं। अभी वायरल होने के चक्कर में एक ने अपने पति को ड्रम में पैक कर दिया था। गुरुजी, मेरे पति मेरे भगवान हैं। मेरे लिए ऐसे ना वायरल होने के चक्कर में कुछ भी कर लो। सही पकड़े हैं। इसका पापा ने दूसरा शादी कर लिया है। क्यों? हमारा बेटी था, हमको छोड़ दिया। कुछ न कुछ तो गड़बड़ जरूर है। अच्छा, आपकी बेटी थी इसलिए छोड़ के चले गए? हाँ, आप लड़की 3 लड़के हैं, उसी का जनानी लेके आया, उसके 3 लड़के हैं। अच्छा, मतलब उसको गिफ्ट में 3 बेटे मिले हैं। उसका पति मर गया, मेरा पति ले लिया उसने। मतलब बेटी पत्नी के साथ 3 छोरा फ्री। ऐसा ही है। अच्छा, उसका पति कहाँ गया? मर गया वो, उसका पति। वो मर गया तो वो आपके पति के पीछे पड़ गई। खुद की पत्नी से लड़का नहीं हो रहा तो जिसके लड़के ऑलरेडी थे। कहा कि लड़का चाहिए तो ऐसा करो, गिफ्ट में ले आओ 3। 7 साल हो गया केस लड़ते, हमें कुछ नहीं हुआ अभी तक। आप अपनी बेटियों के लिए अच्छा सा लड़का ढूंढ लो और आपकी बेटियों का मैं भाई बन के यहाँ से अच्छे से ब्याह करा दूंगा, ठीक है? क्या बात है सर, क्या